एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में ल्यूकस जैसे ही कॉलेज में एंटर होता है तो उसे लगता है उसके सब फ्रेंड्स उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं, क्लोई और एलियट भी। बट उसी वक्त डेफनी आ जाती है। डेफनी जैसे ही उसे बात करने लगती है देन उसे रियलाइज होता है ये उसकी इमेजिनेशन थी, यहाँ पर तो मेरे फ्रेंड्स बैठे भी नहीं हुए। इसके बाद वो क्लोई के पास जाता है। क्लोई गेम खेल रही होती है। वो जैसे ही ल्यूकस को देखती है तो फौरन वहाँ से जाने लगती है। बट ल्यूकस उसे रोकते हुए कहता है कि कल तुमने मेरे बारे में जो भी कहा वो सब कुछ गलत है, इसलिए बेटर होगा कि तुम किसी को भी मेरे बारे में ऐसी बातें मत कहो। तो क्लोई गुस्से में कहती है मेरा दिल जो भी करेगा मैं वही करूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। और ये कहने के बाद गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एंड देन ल्यूकस जैसे ही बाहर निकलने लगता है तो उसका एक फ्रेंड आ जाता है। ल्यूकस उसे फौरन देखकर कहता है आई एम सॉरी। तो वो कहता है हम लोग तुमसे गुस्सा नहीं है, हमें पता है तुम्हारी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम चल रही है। तो ल्यूकस कहता है मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत परेशान हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है ल्यूकस ये प्रिटेंड करना बंद कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं परेशान हो, बल्कि तुम्हारी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम चल रही है। तुम मुझसे जब भी शेयर करना चाहते हो तो मेरे पास जरूर आ जाना। तो ल्यूकस कहता है ओके। एंड दिन जब वो लंच लेने के लिए जाता है तो वहाँ एलियट आ जाता है। एलियट देखता है कि ल्यूकस कोई डिश सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। एलियट कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये दोनों डिश ले लेता। बट ल्यूकस कहता है समटाइम्स हमें लाइफ में चूज करना पड़ता है। इसके बाद एलियट जैसे ही बोलने लगता है तो ल्यूकस कहता है मैं ये नहीं कर सकता, और ये कहने के बाद डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है। बट जैसे ही अपने फ्रेंड्स और क्लोई को देखता है तो अपना लंच रख के वहाँ से भी चला जाता है। ये सब कुछ एलियट भी देख रहा होता है। रात को ल्यूकस टीवी देख रहा होता है तो उसके रूममेट उसके पास आ जाती है। एंड देन उसके पास बैठकर रोने लग जाती है। ल्यूकस कहता है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। एंड देन दोनों हक करके रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे एलियट डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर कहती है क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है? ल्यूकस कहता है कुछ खास नहीं। डॉक्टर कहती है मैं मानती हूँ तुम मुझे बताने में कंफर्टेबल नहीं हो, बट तुम्हें किसी ऐसे शख्स से ये सब बातें शेयर करनी चाहिए जो तुम्हें समझ सके। तो ल्यूकस कहता है मैं किसी को बताने की कोशिश करूंगा। एंड देन बाहर आकर बैठ जाता है। और जब वो अपनी पॉकेट से कुछ बाहर निकालने लगता है तो उसके हाथ में एक पेज आ जाता है। जब वो उस पेज को ओपन करता है तो वो एलियट ने उसकी पॉकेट में रखा होता है। उस पेज पर एक स्केच बना होता है जिस पर लिखा होता है कि एलियट ने अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं की, और दूसरे स्केच पर लिखा होता है एलियट अब अपनी किस्मत की तरफ भाग रहा है। एंड देन ल्यूकस एलियट को वहां से जाते हुए देखता है। उसके बाद वो फौरन अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम होगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो उसका फ्रेंड कहता है या श्योर। देन ल्यूकस उसे बताता है कि मुझे प्यार हो गया है। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या वो क्लोई है? ल्यूकस बताता है मुझे लड़की से प्यार नहीं हुआ। तो उसका फ्रेंड कहता है वो कहीं मैं तो नहीं हूँ? तो ल्यूकस कहता है नहीं नहीं, एलियट से, वही लड़का जिससे मैंने तुम लोगों को मिलवाया था। तो उसका फ्रेंड कहता है उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो ल्यूकस कहता है इसीलिए तो मामला इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया और मेरे साथ आ गया, और अगले दिन ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला गया और उसे मैंने किस करते हुए भी देखा। ये बातें सुनकर उसका फ्रेंड तो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। तो ल्यूकस कहता है प्लीज कुछ बोलो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने तुम्हें इसीलिए सब कुछ बताया। तो उसका फ्रेंड कहता है मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ टाइम चाहिए। और ये कहने के बाद वहां से उठकर चला जाता है। और यहाँ एपिसोड 6 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द 7th एपिसोड।